तो हम एग्जांपल के लिए हम ले रहे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। तो इसमें नई दिल्ली में 24 अगस्त 2006 को ये कानून पास किया गया, फाइनल मोहर लगी, और साथ में इसमें जो विक्रमी संवत है भाद्र 1928 शक संवत है वो दिया हुआ है, वो डेट, और लिखा गया है द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, रिसीव्ड दी असेंट ऑफ, सहमति मिली है प्रेसिडेंट की 23 अगस्त 2006 को। तो 23 अगस्त 2006 को सहमति मिली और 24 अगस्त 2006 को ये पारित कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, जिसका नाम होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। और ये 34वां एक्ट है 2006 का, नंबर 34 ऑफ 2006। तो 23 अगस्त 2006 को ये चीज पास की गई थी, मोहर लगी और पब्लिश हुआ जो अपना नेशनल गजेट है उसके अंदर ये 24 अगस्त 2006 को। तो 24 अगस्त 2006 से ही ये लागू माना जाएगा जिस दिन पब्लिश हुआ। तो गजेट क्या चीज है? ये एक किताब मानो हमारी, ऐसी किताब जिसमें सरकार की जो भी गतिविधियां होती हैं, सरकार को जो भी ऐसे काम लगते हैं कि वो जनता के लिए हैं, जनता को बताने जरूरी हैं, ऑफिशियली इस किताब के अंदर पब्लिश किए जाते हैं, आगे से आगे पन्ने लगते जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। किसी भी देश का एक ऑफिशियल गजेट होता है जिसमें उसके सरकारी दस्तावेज लगते हैं, तो ये सरकारी दस्तावेज का हिस्सा है, ये हमारे कानून का हिस्सा है, इसको मानना जरूरी है। अब ये एक्ट क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट दी, कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, लॉज रिलेटिंग टू फूड एंड टू एस्टेब्लिश दी, और एस्टेब्लिश करना किस चीज को? FSSAI को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब वो क्यों एस्टेब्लिश करी है, क्यों बनाई है? फॉर लेइंग साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स, ताकि वो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड बनाए फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड, फूड के आर्टिकल्स के लिए, और रेगुलेट करे, काबू करे मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट, इस चीज को, आर्टिकल्स ऑफ फूड को, ये सारे काम उसके इसकी निगरानी में हो। और ये किस लिए करे? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड, ताकि सेफ और होलसम, सही ढंग का और सेफ खाना ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या उससे कनेक्टेड जो भी मैटर्स हैं उनके लिए ये चीज हमेशा अवेलेबल रहे, जो सेफ और होलसम फूड है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग को, स्टोरेज को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को और इंपोर्ट को रेगुलेट करेगी कौन? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अपने साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड से, और इसको इस कानून के अंदर बनाया जाएगा। तो ये निचोड़ बता दिया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्या है, क्यों बनाया है। तो जब हम इसको ये वो कानून है जिसको बनाया गया था। ये दिख रहा है सभी को? हाँ भाई, हाँ जी सर, दिख रहा है। मेरे को फटाफट जवाब दे दिया करो ताकि मैं आगे चलूं। अब इस एक्ट के अंदर क्लियर लिख रखा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, नंबर 34 ऑफ 2006। 23 अगस्त को ये अप्रूव हो गया था और 24 अगस्त को ये पब्लिश कर दिया था सरकार ने। तो ये 24 अगस्त से ही माना जाएगा। ये चीज मैंने अभी पढ़ के सुनाई कि ये एक्ट किस लिए है, ये इसका प्रियम्बल है एक तरह से, ये कि क्यों बनाया गया है। Be it enacted by Parliament in the 57th year of Republic of India as follows। तो चैप्टर 1, अब ये जो भी कानून है वो चैप्टर के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। तो अगर इसके हम सेलिएंट फीचर देखेंगे कहीं भी, चैप्टर्स इन FSS एक्ट, तो विकिपीडिया पे या किसी भी साइट के ऊपर आपको इसकी समरी मिल जाएगी। जैसे ये इक्विनॉक्स लैब ने 12 चैप्टर्स बता रखे हैं FSS एक्ट 2000, जिसको हर एक फूड बिजनेस
से रिलेटेड बंदे को जानना जरूरी है। ये बड़ा मोटा रोड़ा है इसमें। पहले इसकी पूरे की हमने समरी पढ़ी भी थी, फिर दोबारा से एक बार हम ले लेते हैं। शायद फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मैनुअल में भी दिखा रखा हो। कोई भी किताब भी अगर पढ़नी हो ना, तो हमेशा उसकी एक बार समरी जरूर पढ़ लो, ताकि वो किताब आपके समझ में आ जाए। तो हम जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पढ़ने वाले हैं, तो इसमें 12 चैप्टर हैं, और इसमें बताया गया है कि 8 लॉज थे जिनको कंसोलिडेट किया गया है एफएसएसए के अंदर, जिसकी हमने पीछे लिस्ट पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर। तो चैप्टर 1 जो है इसका प्रिलिमिनरी है। इसके अंदर जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको, अथॉरिटी ऑफ द गजेट उसको, और एक्सेप्शंस को, ये डिफाइन किया गया है चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 2 के अंदर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसे बनाई जाएगी, कौन इसका चेयरपर्सन होगा, कैसे कमेटी बनेगी, पावर किस किस के पास क्या होगी, टर्म्स क्या होंगी, कैसे रिमूव किया जा सकता है किस पोस्ट पे बैठे बंदे को, और फंक्शंस जो भी होंगे पैनल्स के वो बताए गए। 2 चैप्टर में ये काम हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को किस चैप्टर के अंडर एस्टेब्लिश किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर 2। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी किस में दिए गए हैं एफएसएस एक्ट में, वो दिए गए हैं चैप्टर 3। तो इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी जो गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं, एजेंसीज को फॉलो करने हैं, फूड अथॉरिटी को फॉलो करने हैं, और पूरे देश में फूड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं। तो इसमें कुछ तो जेनरिक स्टेप है कि हर जगह जो मदद कर सकते हैं सेफ्टी में, या कोई डेवलप करना है, क्रिएट करना है अमेंडमेंट में, किसी भी कंसिडरेशन में इस एक्ट के अंदर अगर जो नहीं आती, तो उसके लिए सारे जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं फूड सेफ्टी के, वो चैप्टर 3 में दिए गए हैं। चैप्टर 4 है जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल्स ऑफ फूड। इसके अंदर अलग अलग फूड आर्टिकल, उनकी प्रोसेसिंग एड, इसके बारे में बात की गई है। अलग अलग तरह के जो फूड एडिटिव्स हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, मेटल्स हैं, जीएम फूड्स हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। पैकेजिंग और लेबलिंग से रिलेटेड भी इस चैप्टर के अंदर बात की गई है। रिस्ट्रिक्शंस जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे लगानी है, या एडवर्टीजमेंट्स पे जो फॉल्स क्लेम्स हैं उस पे लगानी है, वो इसके अंदर दिया गया है। चैप्टर 5 इंपोर्ट से रिलेटेड बात करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच चैप्टर प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट आर लेड डाउन इन दी एफएसएस एक्ट। तो थोड़ा सा पार्ट इसका चैप्टर 5 के अंदर डेडिकेट किया गया है। कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर बाहर से आपको इंपोर्ट करना है, फिर फूड सेफ्टी को लेके स्पेशल जिम्मेवारियां, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर की क्या जिम्मेवारियां हैं, और डायरेक्ट जिम्मेवारी क्या है, इनडायरेक्ट जिम्मेवारी क्या है। हाँ मनोज बता भाई, क्या पूछना है? हैंड रेज किया है, गलती से हो गया था। तो कोई भी ऐसी जिम्मेवारियों की बात जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी क्या क्या जिम्मेवारी होंगी, और रिकॉल का क्या प्रोसेस रहेगा अगर नॉन कंप्लायंस मिलती है, कोई गड़बड़ मिलती है, तो रिकॉल का क्या प्रोसेस रहेगा, ये भी चैप्टर 6 के अंदर है। चैप्टर 7 में बताया गया है कि इस एक्ट को कैसे एनफोर्स किया जाएगा, लागू कैसे किया जाएगा जमीनी उस पर, हकीकत पे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई, हमारी आज नेक्स्ट क्लास कितने बजे है, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। 11 बजे है सर। 11 बजे है। मैं आज भाई बाहर जाके आना है, तो मैं 11 बजे वाली क्लास है, तो फिर कुलवीर सर की क्लास कितने बजे है? अभी सर आगे कुलवीर सर की है सर।
आज तुम्हारा HFF का कुलवीर सर का प्रैक्टिकल है ना 1 बजे से? आज सोमवार है ना? यस सर। हाँ, सोमवार को कुलवीर सर का प्रैक्टिकल है FAL का। ये मैं लूंगा, ठीक है? 1 बजे से लेके और ये 3 बजे तक है। तो मैं बीच में जब भी क्लास में आऊंगा तो ये तुम्हारा इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी तुम्हारी सेकंड क्लास कुलवीर सर की है, तो वो ले लेंगे और उनको कह देना कि जो CFT की क्लास है तो उसमें अगर वो अपनी कंटिन्यू करना चाहें तो कर लें, कि सर आपकी जो 1 बजे के बाद वाली जो क्लास है सर लेंगे, सर को बता देना, ठीक है? यस सर। तो अभी भाई एंड करते हैं इसको।